नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। शिक्षा विभाग में एक और गड़बड़झाला हुआ है। इस गड़बड़झाले की गाज भी कई जिम्मेदार अधिकारियों और शिक्षकों पर गिरनी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार के कई अधिकारियों के वेतन रोक दिए हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी तब मिली जब केंद्र ने इस पर संज्ञान लिया और राज्य सरकार को या कह लीजिए विद्यालय शिक्षा विभाग को 300 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया। 300 करोड़ रुपए की किश्त रोक दी गई। वास्तव में उत्तराखंड में एक अभियान चलता है, सर्व शिक्षा अभियान। इस अभियान के चलने की कुछ खास वजह है, क्योंकि उत्तराखंड में कई जर्जर स्कूल हैं। जर्जर मतलब जिन स्कूलों को मरम्मत की सख्त जरूरत है। बारिश होने पर स्कूल की छत से पानी टपकने लगता है। बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। कई जगह ड्रेस और कई जगह किताबें भी उपलब्ध करानी होती हैं। इस अभियान की सफलता की कहानी लिखी जाती उससे पहले ही विभाग के कुछ शिक्षकों और अधिकारियों ने इस अभियान पर पलीता लगाना शुरू कर दिया। 198 करोड़ रुपए की धनराशि पहली किश्त के रूप में प्राप्त हुई। अब इस धनराशि का सदुपयोग किया जाना था और स्कूलों की मरम्मत होनी थी, फर्नीचर उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन 142 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए। सिर्फ 29% धनराशि खर्च की गई, बाकी शेष वैसे ही पड़ी रही। इस अभियान की खास बात यह है कि 90% का हिस्सा केंद्र सरकार देती है और 10% की राशि राज्य सरकार को वहन करनी होती है। लेकिन जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो इस धनराशि को खर्च करने को तैयार नहीं है। अब इन अधिकारियों को यह तो बताना ही चाहिए कि आखिर क्यों इन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि इस काम न करने का असर सीधा बच्चों के जीवन, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के भविष्य से जुड़ता है। अगर स्कूलों की मरम्मत हो जाती, फर्नीचर उपलब्ध हो जाता, तो बच्चों को थोड़ा बेहतर सहूलियतें मिल सकती थी, लेकिन इस लापरवाही का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अब शिक्षा महानिदेशक हैं बंशीधर तिवारी। इनके पास जब यह पूरा प्रकरण गया तो मामले की गंभीरता समझ में आने लगी। बंशीधर तिवारी ने हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जनपद के स्कूलों की जनपदवार समीक्षा की और समीक्षा में पाया कि कुछ अधिकारी और कुछ शिक्षकों का रोल इसमें काफी नकारात्मक रहा है। इसलिए दोनों जिलों के कई अधिकारियों और शिक्षकों के वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद एक निर्णय और हुआ, जो बाकी जनपद हैं उत्तराखंड के, वहां पर क्या हालात हैं उनकी भी अब हर हफ्ते समीक्षा की जानी, यानी अगले 2-2.5 महीने लगातार समीक्षाएं होंगी और इन समीक्षाओं के बाद स्पष्ट होगा कि पहाड़ों के दूसरे स्कूलों के शिक्षकों ने और अधिकारियों ने मिलकर क्या क्या कारनामे किए हैं। अगर वहां पर भी ऐसे ही हालात मिले तो वहां के शिक्षकों और वहां के अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र से मिलने वाले 300 करोड़ की धनराशि अब अगर नहीं मिलेगी तो उसका खामियाजा बच्चों को, छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ेगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। देखना यह है कि किस तरीके का जवाब तलब जो शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं वो करते हैं। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।